प्लास्ट इंडिया 2026 ने जयपुर में भारत नेक्स्ट विजन प्रस्तुत किया। भारत के 50 अरब अमेरिकी डॉलर के प्लास्टिक्स उद्योग में अवसरों का अनावरण। प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन ने जयपुर में आयोजित एक लॉन्च कार्यक्रम के दौरान प्लास्ट इंडिया 2026 के आगामी संस्करण की औपचारिक घोषणा की। इस अवसर पर उद्योग के सतत विकास, नवाचार और वैश्विक सहयोग के रोडमैप को रेखांकित किया गया। प्लास्टिक्स और पॉलीमर क्षेत्र के लिए विश्व के अग्रणी प्लेटफॉर्म में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त प्लास्ट इंडिया 2026 उद्योग जगत के नेताओं, नीति निर्माताओं, वैश्विक प्रदर्शकों, स्टार्टअप्स और वैल्यू चेन से जुड़े प्रौद्योगिकी प्रदाताओं को एक मंच पर लाएगा। जयपुर में आयोजित ये लॉन्च प्लास्ट इंडिया 2026 की राष्ट्रव्यापी आउटरीच का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जो क्षेत्रीय उद्योग हितधारकों को जोड़ने के साथ साथ औद्योगिक विनिर्माण और निवेश के क्षेत्र में राजस्थान की बढ़ती भूमिका को भी सुदृढ़ करता है। जीरो अपशिष्ट प्रदर्शनी की प्रतिबद्धता। सततता के प्रति अपनी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दोहराते हुए प्लास्ट इंडिया 2026 को एक शून्य अपशिष्ट प्रदर्शनी के रूप में आयोजित करने की योजना बनाई जा रही है। इस पहल के अंतर्गत अपशिष्ट पृथक्करण, रिसाइक्लिंग, प्रदर्शनी सामग्रियों के पुनः उपयोग तथा जमीनी स्तर पर जिम्मेदार संचालन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसका उद्देश्य ये प्रदर्शित करना है कि बड़े पैमाने के औद्योगिक आयोजनों को न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव के साथ सफलतापूर्वक आयोजित किया जा सकता है, साथ ही प्रदर्शकों और आगंतुकों को प्लास्टिक्स वैल्यू चेन में सतत प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। प्रदर्शनी का व्यापक पैमाना। प्लास्ट इंडिया 2026 के 22 और 500 एग्जीबिटर्स हैं ओवरसीज। उसमें से आपने पूछा राजस्थान से कितना लोग आएंगे। हमारा उम्मीद है कि कम से कम 25,000 लोग राजस्थान से आएंगे। किस तरह के प्रोडक्ट होंगे, किस किस विषयों पे बातचीत होगी, क्या उद्देश्य इस आयोजन का? नहीं, प्लास्ट इंडिया एग्जीबिशन में द एंटायर गैम्बट ऑफ प्लास्टिक्स विल बी देयर। मतलब मशीनरी से लेके रॉ मटेरियल से लेके ऑल टाइप्स ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में हम देखेंगे। वी विल सी द एग्जीबिटर्स फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर, plastics in agriculture. We will see exhibitors with having plastics in the environment. Exhibitors will have plastics in the medical care. So मतलब पैकेजिंग जितना भी प्लास्टिक का यूजेज है उसका पूरा फिनिश्ड गुड्स का प्रदर्शन रहेगा। ठीक है सर। रवीश कामत, प्रेसिडेंट प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन। हमारी भारत नेक्स्ट है। भारत आने वाला भारत, 2047 का भारत, 2032 का भारत, हर 5-5 साल का में टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। इस टाइप का एग्जीबिशन इसलिए जरूरी है कि हर 2 वर्ष में पूरी इंडस्ट्री चेंज हो रही है, नए प्रोडक्ट, नई टेक्नोलॉजी। इसकी थीम है जीरो वेस्ट, कि हम लोगों को जगाएं कि सब काम सरकारें नहीं करेगी और सब काम घर में बैठ के बात करने से नहीं होगा। हमें उतरना पड़ेगा जमीन में। हम भी आप जैसे घरेलू आदमी, हम अपना व्यवसाय करते कर हम उतर रहे हैं। हर आदमी अपनी छोटी छोटी कॉलोनी, छोटे छोटे घरों में अगर ये तय कर ले कि भाई साहब जीरो वेस्ट करना है, देश का काम 5 महीने में आप देखना फर्क आ जाएगा। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं जो देश के लिए निजी बनेंगे, आज हम डिस्प्ले कर रहे हैं। आज आपको अगले 10 साल में सबसे बड़ी क्राइसिस जो आने वाली, फूड क्राइसिस आने वाली। इंडिया को ग्रीन रेवोल्यूशन चाहिए। अगला ग्रीन रेवोल्यूशन जो आएगा वो 2 तरीके से आएगा। एक तो माइक्रो इरिगेशन जो चल रहा है, आपके राजस्थान में काफ़ी चल रहा है। दूसरा ग्रीन हाउस फिल्म में एग्रीकल्चर आएगा। तो वहाँ हम लाइव डिस्प्ले कर रहे हैं 500 स्क्वायर फीट के, जहाँ पे एक्चुअली जो आपने सुनते आते हैं ना कि एक्चुअली क्या एग्री फिल्म होती है, क्या मल्च फिल्म होती है, उसमें कैसे सब्जियाँ उगती है, कैसे फल उगते हैं, तो वो भी हम डिस्प्ले कर रहे हैं कि नेक्स्ट पाइप, पानी की कनेक्टिविटी और पानी का ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा काम आने वाला देश में। उसकी आवश्यकता भी, उसकी क्या मशीनें, अलग अलग टेक्नोलॉजी क्या आ गई है, कैसे बनती है, फिनिश प्रोडक्ट्स क्या होता है, वो डिस्प्ले में। तीसरा मैंने आपको बोला रिसाइकिल वेस्ट से हम कैसे वेल्थ बना सकते हैं। जो चीज़ एक होता है लैब में आइटम दिखाते हैं, वो होता है कि ठीक आपने बना दिया मॉडल। एक कमर्शियली कितना माल बनने लग गया, लोगों का आइडिया नहीं, तो लोगों का दिमाग खुलेगा। क्योंकि देखिए आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, वेस्ट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना सबसे बड़ी कॉस्ट है। अगर लोग, आपने एक इलाके में 100 किलोमीटर की, 200 किलोमीटर के एरिया में एक फैक्ट्री लगा दी वेस्ट से वेल्थ बनाने की, तो आपकी तो एकदम टन है पूरी। क्योंकि वेस्ट को ट्रांसफर करना बड़ी कॉस्ट है। लोग बाहर से वेस्ट लाके बना रहे हैं और वहाँ से साउथ में लेके जा रहे हैं, बैंगलोर, वहाँ से बना के बाहर भेज रहे, एक्सपोर्ट तक कर रहे हैं। क्योंकि एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, कोई भी चीज़ वेस्ट से जब बन रही है उसका अट्रैक्शन इंटरनेशनल मार्केट में बहुत हाई है, कि उनके अपने कंप्लायंस है कि उन्होंने वेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या किया। तो जब वो इस टाइप की चीज़ को व्यवहार करते हैं उनको क्रेडिट्स मिलते हैं।
तो ये बहुत अच्छी स्टोरी है, वो आपको मिलेगी। टैलेंट जो हम बात कर रहे हैं, टैलेंट आपको मिलेगा। अब एक प्लेटफॉर्म पे आपको जितने आविष्कार हुए हैं वो सारे टेक्नोलॉजी में, मटेरियल में, आपको समझाने वाले, आपसे बात करने वाले जब लोग मिलते हैं तो इससे बढ़िया मौका है नहीं। और हिंदुस्तान में दिल्ली इसलिए कि दिल्ली आने जाने रहने की कॉस्ट मिनिमम है, हर व्यक्ति है कोई ना कोई आदमी दिल्ली में, तो इतने जो आदमी आते हैं तो बहुत, इसीलिए है कि मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि हम भारत की बात करें, प्लास्टिक इंडस्ट्री की बात ही नहीं है। प्लास्टिक तो भारत बढ़ेगा, प्लास्टिक बढ़ेगा। आपका नाम? आलोक टिब्रेवाल, मैं एनईसी चेयरमैन हूँ प्लास्टिक 2026 का।